नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं हमारा फंडामेंटल राइट्स लेक्चर 3 इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज हम कुछ मौलिक अधिकारों पे बातचीत करेंगे। हमने पहले भी बहुत सारी बातचीत की है इस पे। देखते हैं हमने पहले क्या क्या बातें की हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स को जाना जो कि पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के अंदर आता है। आर्टिकल 12 को जाना जिसने स्टेट्स को डिफाइन किया। आर्टिकल 13 को भी जाना। इसके बाद हमने कुछ फीचर्स देखे फंडामेंटल राइट्स के, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। हम इन सब पहलुओं पे बात कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे कि पहले 7 थे फिर 6 हो गए। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में ये एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। इसके थ्रू हमने आर्टिकल 31 को रिपील किया और उसे एक लीगल राइट बना दिया। इसके बाद हमने आर्टिकल 14 पे बात की थी, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ये सब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। आर्टिकल 15 को हमने जाना, आर्टिकल 16 को भी हमने जाना और आर्टिकल 17 को हमने जाना कि अनटचेबिलिटी क्या है। अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो हम इन सब पहलुओं पे अभी तक बात कर चुके हैं। तो आज का हमारा काम यहां से स्टार्ट होता है। टुडे वी आर गोइंग टू टेक आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में आता है। तो आज हम सिर्फ आर्टिकल 19 को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल बहुत कुछ हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को लेके। 6 बेसिक फ्रीडम्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये आपकी स्क्रीन पे 6 बेसिक फ्रीडम्स आपको दिख रहे होंगे। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a). दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आर्टिकल 19(1)(b). फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आर्टिकल 19(1)(c). फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, आर्टिकल 19(1)(d). फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19(1)(e). बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, राइट? क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया एंड फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को मतलब डिफाइन करते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आर्टिकल 19(1)(g). तो यहां तक हमारे पास जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) से लेके आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए से लेके 19(1)(g) तक है। कमाल की बात यह है कि आर्टिकल जो है 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फिलहाल इसमें नहीं है। पहले था, अभी नहीं है। इसको हटा दिया गया है बाय यूजिंग 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, बिकॉज इसी के थ्रू ये बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, तो इसको रिपील कर दिया गया। तो हमारे पास हैं टोटल 6 बेसिक फ्रीडम्स, जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स है लॉजिकली अगर सोचे तो। पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मजे की बात यह है कि ये फ्रीडम हमें क्यों चाहिए, ये क्यों दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिकली जो हमारा प्रियम्बल है ना, वही आपकी फ्रीडम को भी डिफाइन करता है। बिकॉज हमारे प्रियम्बल में लिबर्टी को डिफाइन किया गया है। वी हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दैट इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ, ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम गिवन बाय अवर प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो भी फ्रीडम हमें चाहिए, वो बेसिकली हमारे प्रियम्बल में भी डिफाइन है। और एक बहुत ही हिस्टोरिकल केस हुआ था, ए.के. गोपालन केस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडिया। तो ए.के. गोपालन केस में भी कुछ वर्डिंग्स इसी से रिलेटेड आई थी कि मैन एज अ रेशनल बीइंग्स डिजायर्स टू डू मैनी थिंग्स, कि हम जो इंसान है ना, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं, सपने, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। तो उस कोर्ट में ये उस केस में ये रूलिंग आई थी कि मैन इज डिजायर टू डू मैनी थिंग्स, बट इन सिविल सोसाइटी हिज डिजायर्स विल हैव टू बी कंट्रोल्ड विद द एक्सरसाइज ऑफ सिमिलर डिजायर्स बाय अदर इंडिविजुअल्स। लेकिन क्या है कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो हमारे सपने हैं, ये थोड़ा कंट्रोल्ड मैनर में भी होने चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को भी अफेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई हमें फ्रीडम तो दी गई है, तो क्या ये एब्सोल्यूट है? तो आंसर इज नो।
These freedoms are not absolute. Why these are not absolute? They have some kind of a restrictions और limitations, right? क्योंकि फिर ये अनकंट्रोल्ड वे में चलेंगे तो सोसाइटी के लिए ही ये फिर खतरनाक हो जाएंगे, ये फ्रीडम्स फिर सोसाइटी के लिए ही खतरनाक हो जाएगी। तो दैट्स वाई हमने इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशंस लगाई हुई हैं। आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 19 पे हम बात कर रहे थे, 6 बेसिक फ्रीडम्स हैं, ऑल आर अंडर आर्टिकल 19 एंड दीज आर डेमोक्रेटिक राइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात है कि दीज आर अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट इंडिविजुअल्स, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के खिलाफ हैं। दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू फॉरनर्स और लीगल पर्संस लाइक कंपनीज और कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया ही था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल्स है दीज आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स, ये फॉरनर्स पे लागू नहीं होते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 19(1)(a), ये क्या कहता है? हमने देखा गारंटी टू एवरी इंडियन सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दिस आर्टिकल डज नॉट स्पेसिफिकली रेफर टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट दिस राइट हैज बीन ऑल्सो इंक्लूडेड एज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज द हार्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरकोर्स। बेसिकली क्या है कि ये जो फ्रीडम ऑफ 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये आपने देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। हम सभी एक एक पहलू पे बात करेंगे। उनमें से एक पहलू है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये इसमें मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये इससे रिलेट किया जा सकता है, इसमें ये पहले से इंक्लूडेड है। तो लगे हाथ आपके लिए पहला सवाल, आप मुझे बता दीजिए कि इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें रैंक कितनी है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ठीक है, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है, आप ये भी मुझे बताइए। बहुत ही काम का है, पेपर में भी आ सकता है। नेक्स्ट इज दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। जैसा मैंने आपको बताया था कि ए.के. गोपालन केस में ही ये डिफाइन किया गया था कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके पीछे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हैं। किसके इंटरेस्ट में? इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, defamation and incitement to an offense, right? इसमें जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा वो है contempt of court। ये आजकल बहुत चर्चा में है। प्रशांत भूषण जी आप जानते होंगे, उनको contempt of court में गिल्टी किया गया है, तो गिल्टी फाइंड किया गया है। तो ये थोड़ा सा हम इस पे अलग से एक लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या और ये कैसे कैसे डिफाइन होता है। बेसिकली आर्टिकल 129 और 215 के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 में आता है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 215 में आता है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं। एवरी सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, beliefs and without inhibitions of word of mouth through writing, printing, picturization of any other or any other manner। तो हर कोई अपनी अपनी जो सोच है वो जाहिर कर सकता है। स्वतंत्र भारत के हम लोग स्वतंत्र नागरिक हैं, ये स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 ही देता है। दिस राइट इज एंजॉयड बाय द सिटीजंस नॉट ओनली विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बट ऑल्सो बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट ऐसे का ऐसा आ सकता है। तो इस स्टेटमेंट के लिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको जो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि दिस राइट इज एंजॉयड बाय द सिटीजंस नॉट ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट ऑल्सो बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। इसके बाद ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, तो स्पीच तो हमने देख लिया। स्पीच में क्या क्या है? स्पीच में आपकी राइटिंग है, प्रिंटिंग है, पिक्चराइजेशन है और एनी अदर मेथड, वर्ड ऑफ माउथ है। लेकिन स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में क्या है? व्हाट इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन इज लाइक, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक इंडियन सिटीजन जो है वो नेशनल फ्लैग को फ्लाई कर सकता है बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन एंड फॉल्स विद द परव्यू ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। उसके बाद हमारे पास इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज द राइट टू इंफॉर्मेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर एक इनबिल्ट पार्ट है। वन इज फ्री नॉट टू लिसन एंड नॉट टू बी फोर्स टू लिसन एज राइट टू स्पीच इंप्लाइज राइट टू साइलेंस। तो राइट टू स्पीच में राइट टू साइलेंस का भी इसमें एम्बेडेड किया गया है, राइट। तो जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपकी मर्जी है, आप वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक लाइक तो बनता है। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, तो इसके लिए हम भी आपसे थोड़ा बहुत तो कुछ चाहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 19(1)(a) की मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके बहुत सारे पहलू हैं, राइट। इसके पहलू क्या क्या हैं?
जैसे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज, तो ये कैसे कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है? लाइक राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर। मैं अपना व्यू तो रखूं ही रखूं, दूसरे का व्यू भी साथ में रखूं। याद कीजिए हेनरी फोर्ड ने क्या कहा था। हेनरी फोर्ड ने यही कहा था कि इंटेलेक्चुअल उसी में है जब आप किसी दूसरे के दृष्टिकोण को उसी के नजरिए से समझे। किसी भी पहलू पे जब आप किसी दूसरे का दृष्टिकोण इख्तियार करते हैं या उसके नजरिए से समझते हैं, उसी को बुद्धिमत्ता इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। तो ये बात भी हमारी संविधान कहता है कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस है। मैंने आपसे सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है? फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, राइट टू टेलीकास्ट, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, right against imposition of pre-censorship on newspaper, right to demonstrate or picketing but not right to strike। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, not right to strike। आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, घेराव कर सकते हो, पिकेटिंग का मतलब घेराव करना होता है, आप घेराव कर सकते हो लेकिन आप राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस साल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा, राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ, जो अभी भी जारी है, उसमें इंटरनेट को बंद किया गया और वहां पे आप समझ सकते हैं कि 2G में बच्चों को बोला जा रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस करें, विच इज नियरली इम्पॉसिबल नाउ। तो बहुत सारे पहलू हैं इसमें। बोला गया था, केस आया था दैट इज, तो उसमें बोला गया था कि राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट एंड कम्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। इसके बाद आर्टिकल 19(1)(b), आर्टिकल 19(1)(b) दैट इज टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिकॉज संविधान हमें पीसफुल प्रोटेस्ट की पूरी छूट देता है, फ्रीडम देता है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन आप आर्म्स के साथ नहीं कर सकते हैं। दिस लीड टू कन्फर्मेंट ऑफ द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेकन आउट प्रोसेशंस पीसफुली। पब्लिक मीटिंग कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशंस कीजिए, प्रोसेशंस, रैलियां निकालिए, पीसफुली कीजिए सारा काम। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मूलभूत सिद्धांत है किसी भी लोकतंत्र के। दीज आर द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कि मैं, क्योंकि बिना मीटिंग, बिना डेमोन्स्ट्रेशन, बिना प्रोसेशंस के चीजें नहीं डिस्कस हो सकती हैं। तो ये जो है ये मूलभूत सिद्धांत है हमारे लोकतंत्र के। पीपल कैन बी इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड एंड परसुएडेड ओनली थ्रू सच एक्सरसाइजेस। लोगों को जानकारी मिलती है, लोग इससे ज्यादा थोड़े से समृद्ध होते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज बढ़ती है। लेकिन इसमें एक और बात है, दिस आर्टिकल यानी आर्टिकल 19(1)(b) ये भी राइट टू स्ट्राइक को फेवर नहीं करता। राइट टू स्ट्राइक को ये भी फेवर नहीं करता। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन 1C, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टीज, कि कौन कौन से एसोसिएशन बना सकते हैं, कंपनीज बना सकती हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकती हैं, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस एंड एनी ग्रुप ऑफ पर्संस वो एसोसिएशन बना सकते हैं। राइट। इसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, इसमें जो है मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 का जो क्लॉज डी और ई है ये एक दूसरे के साथ ही मर्ज है, ये ओवरलैप करता है एक दूसरे को। राइट। तो इसमें यही बात लिखी गई है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी विच इज गारंटीड बाय क्लॉज डी और ई ऑफ आर्टिकल 19। इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो गए या फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स हो गए, उनको लेके सुप्रीम कोर्ट उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि इनकी मूवमेंट मनाही है। आफ्टर दैट आर्टिकल 19(1)(g), जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस की बात की गई है कि आप कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई सा भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, ये आपको पूरी की पूरी छूट दी गई है। राइट। तो ये सारे कुछ हमारे पास फ्रीडम्स थे, राइट टू फ्रीडम, 6 बेसिक फ्रीडम जो आपने मेरे साथ देखा। तो आज हम चलते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्रिटिकल है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। तो ये राइट्स के ऊपर स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं, अधिकारों के ऊपर कुछ आपसे बात कर रहा है। पहला, दे आर क्लेम्स दैट आर नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो अधिकार वो चीजें होती हैं जो बताती हैं कि जिंदगी कितनी अच्छी तरीके से जीनी है, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ। दे प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन अ सर्टेन काइंड ऑफ वेज। साथ ही साथ ये राज्यों पर भी एक लगाम लगाती है कि आप सही तरीके से पेश आइए, सही तरीके से अपना काम कीजिए।
दे प्लेस ऑब्लिगेशंस ऑन इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी। और ये लगाम सिर्फ राज्यों पे ही नहीं लगते, ये लगाम इंडिविजुअल्स पे भी लगते हैं, आप पे और मुझ पे भी लगते हैं कि हम सही तरीके से रहें और अपने कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का सही तरीके से पालन करते रहें। तो ये 3 स्टेटमेंट कहता है, कौन सा सही है? आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा सही है? अपने आंसर्स अपने आप डिसाइड कीजिए और बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपका सही आया कि नहीं आया। राइट, द करेक्ट आंसर इज डी, सारे सही हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट रिगार्डिंग द राइट्स। तो आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगा अगले सेशन में कुछ एक्साइटिंग टॉपिक्स के साथ, और मुलाकात होगी, और हमारा फंडामेंटल राइट्स भी आगे चलता रहेगा। कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हैं, जिसमें यूजफुल करंट कंटेंट रेगुलरली आपके लिए अपडेट किया जा रहा है। इसको जाके आप चेक कीजिए, इस पे पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ बेहतरीन कोर्सेज हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम वाले, आप इसमें भी जाके एनरोल कीजिए। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।